कैसिडी मित्सो के सामने शर्त रखती है कि उसे उसका परमैन सेट चाहिए। परमैन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कह देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, पर पाको के समझाने पर और कैसिडी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर परमैन इसके लिए मान जाता है। पर जब वो कैसिडी को अपना परमैन सेट देता है, वो समझ जाता है कि कैसिडी को अपना परमैन सेट देना उसकी आज तक की सबसे बड़ी गलती थी। कैसिडी जैसे ही परमैन सेट पहनती है और टेक ऑफ करती है, वो उसे काबू नहीं कर पाती और इधर उधर बिना कंट्रोल के उड़ने लगती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर जब पाको उसकी हेल्प के लिए जाती है तो वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है पाको से परमैन सेट छीनने आई है और वो भागने लगती है। पर जैसे जैसे वो पाको से भाग रही होती है, परेशानियां और बढ़ रही होती है। वो भागते भागते एक ट्रक के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाती है। पाको उस ट्रक को देख लेती है और तेज से चिल्लाती है, कैसिडी सामने देखो। और कैसिडी जैसे ही उस ट्रक को देखती है, वो समझ जाती है कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो तेज से चिल्लाती है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वो उस ट्रक के बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाती है और तभी पाको उसे बचा लेती है। परमैन सेट की हेल्प और पाको के इंटेलिजेंस की वजह से आज कैसिडी बच गई। कैसिडी का सर हल्का सा ट्रक से टकराया, लेकिन पाको ने उसे पीछे से खींच के उसकी स्पीड को धीमा कर दिया, जिस वजह से आज कैसिडी की जान बच गई। इतने ज़्यादा टेंशन भरे माहौल के होने की वजह से कैसिडी बेहोश हो जाती है। पाको से रोक के बोलती है, इसने न जाने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी आज। और वो कैसिडी को उठाती है और वहाँ से अपने साथ ले जाती है। मित्सो भी पाको के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। वो कैसिडी को एक शांत सी जगह पे ले जाते हैं और पास से पानी लाके उसके मुंह पे मारते हैं। कैसिडी होश में आती है और कहती है, यहाँ पर क्या हुआ है? पाको बोलती है, यहाँ पर वो हुआ है जो तुमने किया, मतलब एक बहुत बड़ी गड़बड़। और वो कैसिडी से मित्सो का परमानेंट सेट छीन लेती है। कैसिडी बोलती है, हे तुमने क्या किया? अभी तक तो मैंने एंजॉय भी नहीं किया। पाको बोलती है, तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, अब निकलो यहाँ से। और तभी वहाँ पर मित्सो पहुँच जाता है और वो कैसिडी के ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर कितनी बड़ी गड़बड़ होते होते रह गई, जानती हो? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज तुम्हारी जान चली जाती। कैसिडी कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज़रा गुस्सा मत करो। मित्सो कहता है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, तुम कह रही हो गुस्सा मत करो, मैं कैसे गुस्सा ना करूं? पाको बोलती है, इसके मुंह मत लगो परमैन, अब चलो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी कैसिडी बोलती है, रुक जाओ मित्सो, अभी मेरी एक और विषय है। मित्सो कहता है, अब तुम्हारी क्या विषय? तुमने कहा था मेरी एक शर्त है, उसे मान लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं ही परमैन हूँ। कैसिडी बोलती है, हाँ मैंने ऐसा कहा था, पर अब मेरी एक और शर्त है, तुम्हें वो भी माननी होगी। मित्सो कहता है, अब मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगा, चलो पाको। कैसिडी बोलती है, अच्छा ठीक है चले जाओ, मैं ये बात सबको बता दूंगी कि तुम ही परमैन हो। मेरे डैडी के काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और वो हमारे घर पे आते रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बड़े से न्यूज़ चैनल पे ये हेडलाइन चलवाने में, मित्सो सुआई है परमैन। तो सोच के देखो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारे हाथ पे है, या तुम मेरी विश पूरी करो या मैं तुम्हारा फेयर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू मित्सो। मित्सो कहता है, अब मैं क्या करूँ पाको? पाको बोलती है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे पूछो इसकी विश क्या है। मित्सो कहता है, इससे इसकी विश पूछना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पाको बोलती है, हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें इसकी विश पूरी करनी ही होगी और इसको सेटिस्फाई करे बिना कुछ और हो भी नहीं सकता। मित्सो कहता है, बोलो क्या चाहती हो तुम? कैसिडी बोलती है, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैंने इसलिए ही तुम्हारा परमानेंट सेट मांगा था, पर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना परमानेंट सेट पहनो और मुझे अपनी पीठ पर बैठा के एक बहुत लंबी सी फ्लाइट लो, प्लीज़ मेरी छोटी सी विश को पूरा कर दो। मित्सो कहता है, बस इतनी सी बात? कैसिडी बोलती, हाँ बस इतनी सी बात, अगर तुम मेरी इस विश को पूरा कर दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम ही परमैन हो। मित्सो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करने के लिए रेडी हूँ, पर ध्यान रखना इस बार जो तुम कह रही हो तुम्हें उस बात पर टिके रहना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद इस बार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कैसिडी बोलती है, हाँ हाँ मैं समझ गई, प्लीज़ मेरी इस विश को पूरा कर दो। मित्सो अपना परमानेंट सेट पहनता है और कैसिडी से बोलता है, कस के बैठना, अगर तुम गिरी तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। कैसिडी बोलती है, मैं समझ गई, और वो परमैन की पीठ पर बैठती है और परमैन टेक ऑफ करता है। कैसिडी परमैन के साथ हवा में थी और आज उसका बचपन का सपना पूरा हो गया था। वो हवा में उड़ना चाहती थी, बिल्कुल खुले आसमान में। वो कई बार प्लेन्स में बैठती, पर प्लेन्स में बैठना और परमैन की पीठ पर बैठने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है, वो इन मोमेंट्स को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेती है। ये लम्हे उसके दिल में बस जाते हैं और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक हवा में घूमने के बाद परमैन कैसिडी को नीचे लेके आता है और उससे कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? कैसिडी बोलती है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक्स मित्सो। और खुशी के मारे मित्सो को गले लगा लेती है। पाको बोलती है, ये तुमने क्या किया? कैसिडी बोलती है, मैंने बस मित्सो को गले तो लगाया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? पाको बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता किसी की गर्लफ्रेंड के सामने उसके बॉयफ्रेंड को गले लगाना बहुत दूर की बात, उसे छूते तक नहीं है, और तुम्हें क्या कर रही हो? कैसिडी बोलती है, ऐसा है क्या? पाको बोलती है, हाँ ऐसा ही है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। कैसिडी बोलती है, अगर तुम बुरा ना मानो पाको तो मैं एक बात कहूँ। पाको बोलती है, तुम क्या कहना चाहती हो? कैसिडी बोलती है, उसके लिए परमैन को जाना होगा। पाको बोलती है,
परमैन यहाँ चले जाओ। पामैन बोलता है मैं क्यों जाऊँ? पाको बोलती है मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ तो चले जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पामैन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्दी से बात करो और चलो मेरे साथ। और परमैन वहाँ से चले जाता है। पाको बोलती है अब बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। कैसिडी बोलती है तुम्हारे लिए एक फ्री की एडवाइस। मैं ये जानती हूँ तुम परमैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, उससे बहुत प्यार करती हो, पर कभी बात सोच के देखा है कि परमैन ने अपने मुंह से बात कही हो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? तुम बस अपने ही आप में ये सब चीज़ें सोचती रहती हो, और जब तक वो अपने मुंह से ये चीज़ें नहीं कहेगा तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या पता वो तुम्हें दोस्त से बढ़कर मानता हो पर अपनी गर्लफ्रेंड नहीं। पाको बोलती है इसका मतलब क्या है? कैसिडी बोलती है तुम समझदार हो, आगे देख लो तुम्हें करना क्या है, मैं चलती हूँ बाय। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब पाको बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि कैसिडी की बात में दम तो है। परमैन ने आज तक सामने से कभी नहीं कहा है कि पाको उसकी गर्लफ्रेंड है, वही हमेशा कहती रहती कि परमैन उसका बॉयफ्रेंड है वगैरह वगैरह। और इस बात को लेकर पाको बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और पाको कुछ देर तक वहीं पे खड़ी रहती है। अब वहाँ पे परमैन आता है और पाको से बोलता है कैसिडी कब की जा चुकी है, तुम कब आओगी? पाको बोलती है मैं आ रही हूँ, और वो परमैन के साथ वहाँ से चली जाती है। और अब टाइम था मर्सन पार्क को बाय बाय बोलने का। कैसिडी और ट्रिया अपनी पैकिंग कर चुके थे क्योंकि वो भी यहाँ पर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए आए थे, और परमैन और पाको का टाइम भी यहाँ पर पूरा हो चुका था। उन दोनों ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी यादें बनाई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किया और उन्हें फेस भी किया। मगर पाको की मर्सन पार्क में एंट्री और एग्जिट में फ़र्क था। जब वो मर्सन पार्क के अंदर आई थी तो उसके ख्यालात परमैन को लेकर ये थे, परमैन सिर्फ मेरा है। और जब वो मर्सन पार्क से एग्जिट हो रही है तो उसके ख्यालात ये हैं, क्या परमैन सिर्फ मेरा है या नहीं? उसके मन में ये ख्यालात उसे खाते जा रहे थे। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और वो दोनों वहाँ से चेकआउट करके जा चुके थे। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो चुका था पर पाको कुछ नहीं बोल रही थी। परमैन उससे बहुत सारी बातें शेयर कर रहा था पर बस पाको दो ही जवाब देती, अच्छा ऐसा है ठीक है, और इसके सिवा पाको कुछ बोल ही नहीं रही थी। पाको के ऐसे बिहेवियर से परमैन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उसे रोकता है और कहता है मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? पाको बोलती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। परमैन जवाब देता है मैं जानता हूँ कैसिडी ने जरूर तुमसे कुछ कहा होगा, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। पाको बोलती है मैं तुम्हें बता तो दूँ परमैन, लेकिन कहीं तुम वो सुनने के बाद गुस्सा ना करो। परमैन बोलता है मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझसे जो भी कहोगी और अगर वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, अब तो मुझे बता दो प्लीज़। पाको बोलती है वो क्या है ना, कैसिडी ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल में चुभ गया है और वो सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। परमैन बोलता है तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन, अब तुम मुझे बताओ उसने तुमसे क्या कहा। और पाको पूरी बात परमैन को बता देती है। ये बात सुनने के बाद परमैन कहता है उसने तुमसे ऐसा कहा, जानती हो उसने मुझसे क्या कहा था? पाको बोलती है क्या कहा? परमैन बोलता है कैसिडी ने जब तुमसे ये बात कही और वो वहाँ से चली गई तो वो तुरंत मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा चेक कर लो कहीं पाको की फीलिंग्स तुम्हारे लिए फॉल्स तो नहीं। और मैं जानता हूँ कैसिडी को टीजिंग की बहुत बुरी आदत है, उसने बस तुम्हें टीज़ किया और तुम टीज़ हो गई। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या अपने प्यार को साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको जुबान से बयां किया जाए? बताओ मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। पाको के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो परमैन। परमैन बोलता है पाको इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे लिए कैसा फील करती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और आज मैं अपने मुंह से तुम्हें ये चीज़ कहता हूँ कि हम दोनों एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब तो तुम खुश हो ना? और पाको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो फूलने समाती और वो परमैन को कस के गले लगाती है। वो बोलती है थैंक यू परमैन, थैंक यू सो मच, आई लव यू। परमैन बोलता है पाको मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही है, और पाको परमैन को छोड़ देती है। वो बोलती है परमैन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने बात मुझे अपने मुँह से कही। परमैन बोलता है अच्छा तो फिर से कह देता हूँ पाको, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ऑफिशियल है, अब तो यकीन हो गया ना? और वो परमैन को फिर से कस के गले लगा लेती है। परमैन बोलता है पाको लगता है तुम हमारा रिलेशनशिप शुरू होने से पहले एंड कर दोगी मुझे मार के, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। पाको बोलती प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें अभी छोड़ देती हूँ, और वो परमैन को छोड़ देती है। वो कहते हैं सो सॉरी परमैन। परमैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम बस मुझे अपना प्यार दिखा रही थी पर तुमने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से दिखा दिया, आगे से थोड़ा धीरे दिखाओगे तो भी चलेगा। पाको बोलती है ठीक है परमैन मैं समझ गई, आज के बाद जब भी प्यार दिखाना है तो इससे भी ज़ोर से दिखाना है। परमैन बोलता है तुमसे बात करना बेकार है पाको, मैं मान गया कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अब घर चलें? पाको बोलती क्यों नहीं, और वो परमैन का हाथ पकड़ती है, उसे तेजी से आगे ले जाने लगती है। परमैन बोलता है अरे पाको थोड़ा आराम से, हम कहीं टकरा ना जाएं। और परमैन की बुरी किस्मत या फिर कहें तो
पाको की एक्साइटमेंट उसे महंगी पड़ जाती है। पाको इतनी तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी कि वो कुछ देखती ही नहीं है और परमैन सीधा खंबे से जाके टकरा जाता है। अब परमैन को पाको के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा धीरे चलो, मैं टकरा गया, अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम पागल हो? और पाको बिल्कुल मुस्कुरा के परमैन की डांट सुन रही होती है। अब परमैन को पाको की हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। पाको बोलती है, वो क्या है ना, तुम डांटते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, तो बस तुम्हारी क्यूटनेस एंजॉय कर रही हूँ। परमैन बोलता है, लगता है तुम मेरे प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो गई हो, और कहीं तुम मुझे ही पागल ना कर दो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। और वो वहाँ से भाग जाता है। पाको बोलती है, प्लीज़ मुझे थोड़ा और डांटो ना परमैन, और वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ ही देर में पाको परमैन के पास पहुंच जाती है और वो दोनों बातें करते करते अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब फाइनली वो सिटी पहुंच जाते हैं। अब कुछ ही दूरी पर उन दोनों के रास्ते अलग अलग होने वाले थे और पाको का बिल्कुल ही परमैन को छोड़ने का मन नहीं था। पाको परमैन से बोलती है, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ? परमैन बोलता है, हाँ ज़रूर, पर अभी नहीं, वो क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो तुम बाद में आना। और वो वहाँ से चले जाता है। पाको बोलती है, मैं आऊँगी ज़रूर, और वो भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब परमैन और पाको दोनों ही अपने घर पहुंचते हैं, अपने अपने परमैन सेट उतारते हैं, फ्रेश होते हैं और दोनों ही अपने रोबोट्स को अपनी ट्रिप के बारे में बताने लगते हैं। उनकी ट्रिप की बातें सुनने के बाद उन दोनों के ही रोबोट काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और उन दोनों की कंटिन्यूस बकवास से वो दोनों इरिटेट होकर बोलते हैं, तुम हमें तो लेकर गए नहीं, तो अब क्यों हमें ये सब बातें बताकर जेलस फील करवा रहे हो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब मित्सो जो रहता है वो अपने रोबोट को मनाने के लिए उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, क्या तुम जाना नहीं चाहोगे? मित्सो को रोबोट कहता है, तुम मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो? ओह, ये कितना बड़ा सरप्राइज़ है ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मित्सो कहता है, वो सरप्राइज़ मेरे पास इसी वक्त मौजूद है, अगर तुम उस सरप्राइज़ के बारे में जानना चाहते हो तो जान सकते हो, ऑफ़र वैलिड है सिर्फ 10 सेकंड के लिए, जल्दी आ जाओ। और वो 10 तक काउंट करना शुरू करता है और फाइनली रोबोट मान जाता है और उसके पास जाके पूछता है, बताओ क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए? और वो अपने रोबोट को एक बहुत ही शानदार वॉच गिफ्ट करता है। मित्सो को रोबोट कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है, इतनी बढ़िया वॉच तो मैंने आज तक नहीं देखी, लगता है बहुत महंगी होगी। मित्सो कहता है, ये चीज़ तुम्हारे लिए है मेरे दोस्त, इसकी जो भी कीमत हो ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम बस इसे एंजॉय करो। मित्सो को रोबोट मित्सो की इतनी शानदार बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसके हाथ पकड़कर बोलता है, सच में मित्सो, मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि बर्डमैन ने मुझे तुम्हारा रोबोट बनाया, क्या पता मैं किसी और का रोबोट होता तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती भी नहीं। मित्सो कहता है, तुम इसे डिज़र्व करते हो मेरे दोस्त, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। अब ये सुनकर तो मित्सो का रोबोट इमोशनल इंटू 100 हो जाता है। वो मित्सो के गले लग जाता है और कहता है, मित्सो तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो और मैं तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। अब मित्सो कहता है, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो? मित्सो का रोबोट कहता है, वो क्या है ना, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा शेल्फिश हो, तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाते हो वगैरह वगैरह, पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। मित्सो कहता है, अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो? मित्सो का रोबोट कहता है, पर मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मित्सो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है मेरे दोस्त कि तुम ये सब मेरे बारे में इंटेंशनली नहीं सोचते हो, ये तो बस एक थॉट है जो तुम्हारे मन में आ जाता है, मैं इसे कभी माइंड नहीं करूँगा। दोस्तों के बीच तो ये सब चलता रहता है ना, और वो दोनों ऐसे बातें करते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुमीर और उसकी रोबोट के ऊपर। वहाँ पे सुमीर की रोबोट भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और सुमीर भी अपने रोबोट को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। सुमीर कहती है, अब ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें लेके जाऊँगी। सुमीर की रोबोट कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अब तुम्हें जाना है जहाँ पे तुम जा सकती हो, तुम्हें मेरी क्या ही ज़रूरत, तुम्हें तो अपना परमैन प्यारा है ना, अपने दोस्त के बारे में तुम क्या ही सोचोगी। सुमीर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ मुझे परमैन बहुत प्यारा है, पर परमैन की जगह अलग है और तुम्हारी जगह अलग, वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। सुमीर की रोबोट जवाब देती है, अब तुम ये सब फिल्मी डायलॉग मत मारो, मुझे तुम्हारी बातों में जरा सा इंटरेस्ट नहीं है, जाके अपना काम करो। सुमीर कहती है, जानती हो जब तुम गुस्सा होती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा लगता है कि रूम के अंदर कोई मुंह फुलाए हुआ मॉन्स्टर आ गया है, अपना गुस्सा थूक दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सुमीर की रोबोट कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ़ नहीं करने वाली। सुमीर कहती है, अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दूं वो भी बहुत अच्छा सा, तब भी माफ़ नहीं करोगी। अब सुमीर की रोबोट गिफ्ट के बारे में सुनती है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोई भी लड़की गिफ्ट का नाम सुनकर कितनी खुश हो जाती है। वो कहती है, अगर गिफ्ट अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकती हूँ, पहले ये बताओ गिफ्ट क्या है। सुमीर अपनी बैग के पास जाती है और अपनी रोबोट का गिफ्ट निकाल लेती है और उससे कहती है, अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। सुमीर की रोबोट ठीक ऐसे ही करती है, वो आंखें बंद कर लेती है और हाथ आगे बढ़ाती है। सुमीर बॉक्स को खोलती है और उसके अंदर से एक बेहद प्यारा सा ब्रेसलेट अपनी
प्यार से हथेलियों से निकालती है और अपनी रोबोट के हाथों में बांध देती है और कहती है अब अपनी आंखें खोलो और बताओ कैसा लगा मेरा गिफ्ट। सुमीरे की रोबोट कहती है ये तो बहुत सुंदर है सुमीरे, मुझे बहुत पसंद आया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने इतना सुंदर ब्रेसलेट आज तक नहीं देखा। सुमीरे कहती है मैंने भी नहीं। सुमीरे की रोबोट उस ब्रेसलेट को देख के समझ जाती है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। वो सुमीरे से बोलती है सुमीरे तो काफ़ी महंगा लगता है, क्या तुमने इसे खरीदने के लिए अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी। सुमीरे कहती है चाहे मैं अपनी पूरी पॉकेट मनी क्यों ना खर्च कर दूं, मैं इतना महंगा ब्रेसलेट कभी अफोर्ड नहीं कर पाती अगर मित्सुओ एक ये पर मैन मेरी हेल्प नहीं करता। मैंने इसके लिए पे किया है बट ओनली 20%, बाकी उसने ही पे किया है। मैंने मना किया पर उसने कहा हमारे रोबोट हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अगर हम उनके लिए गिफ्ट ना ले सके तो हम दोस्त कैसे, तभी मैं ला पाई हूँ। तो मुझे थैंक्स मत बोलो, जब तुम्हें मित्सुओ मिले या फिर कभी तुम ड्यूटी पर जाओ तो उसे थैंक्स बोलना, उसने ही तुम्हें गिफ्ट किया है। सुमीरे की रोबोट कहती है हाँ ज़रूर, जब भी मैं ड्यूटी पर जाऊंगी तुम्हारे बदले मैं मित्सुओ को ज़रूर थैंक्स बोलूँगी। अब यहाँ पर सुमीरे और उसकी रोबोट और वहाँ पे मित्सुओ और उसका रोबोट काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। अचानक से मित्सुओ और सुमीरे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो दोनों बेहद डर जाते हैं और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अपने सामने पाते हैं और बर्डमैन को अपने बेहद नज़दीक। वो दोनों बर्डमैन को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मित्सु डरी हुई आवाज़ में बोलता है क्या हुआ बर्डमैन, आपने हमें ऐसे टेलीपोर्ट क्यों किया। बर्डमैन एकदम से उनके पास आते हैं और अपनी बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुमने जो किया है मित्सुओ सुमीरे, उसका अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें सज़ा मिलकर रहेगी। मित्सु सोचता है बर्डमैन को सब कुछ पता चल गया है जो भी मर्सन पार्क में हुआ है और वो बर्डमैन से माफ़ी मांग लगता है। बर्डमैन कहते हैं जो गड़बड़ तुमने की है वो बहुत बड़ी है, अब तुम्हें सज़ा मिलकर रहेगी, और बर्डमैन शूट कर देते हैं। लेकिन तभी सुमीरे मित्सुओ के आखिर बर्डमैन किस बात की सज़ा मित्सुओ और सुमीरे को दे रहे हैं। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि मर्सन पार्क में हुई किसी बात के बारे में बर्डमैन को नहीं पता, तो आखिर क्या गलती है जो मित्सुओ और सुमीरे से हुई है। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोग वहाँ पर आके मुझसे अपनी पर्सनल बातें कर सकें। तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड। सायोनारा।